Hey guys, today I am writing the chapter 14 of direct and inverse proportion of the conceptum book for the 9th entrance. So here first question is find the ratio of 2 minutes 30 seconds in the simplest form. So this is the question. So we first convert 2 minutes into seconds. 1 minute equals to 60 seconds. तो 2 मिनट इक्वल्स टू 120 सेकेंड. ये भी सेकंड में है, इसे ये मिनट में है, ये सेकंड में है, तो हमें इसे सेकंड में लाना होगा जिससे आपस में रेशो वो हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए. तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 120 सेकंड होंगे. मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो यहाँ पे 120 सेकंड. ये भी सेकंड में आ गया अब, और ये भी सेकंड में आ गया. अब इसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, कट हो जाएंगे. ये जीरो से ये जीरो कट गई. 3 1 जा 3, 3 के टेबल में जा रहे हैं. 3 1 जा 3 और ये 3 4 जा 12. तो 4:1 आ गया. 4:1 हमारा कौन सा ऑप्शन है? देखते हैं. 4:1 4:1 हमारा सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है. अगला क्वेश्चन देखो. अगला क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 9 एंड 20. ये फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल की जगह हम एक्स लगा लेंगे. तो इस तरीके से सॉल्व करा जाएगा. यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल की जगह हम एक्स लिख लेंगे. अब ये होते हैं अंदर वाले और ये होते हैं बाहर वाले, तो ये प्रोडक्ट ऑफ मीन हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाएगा. तो यहाँ पे लिख लो प्रोडक्ट ऑफ मीन, और ये हमारे इक्वल होते हैं आपस में. प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. तो प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब अंदर वाले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 × 9, और प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब बाहर वाले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में आते हैं, ये अंदर वाले प्रोडक्ट ऑफ मीन में आते हैं. तो 4 × x, ये 4 को x से मल्टीप्लाई करना है. तो 29 जा 180 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय x 4x. x की वैल्यू निकालनी है, x नहीं रहेगा. 180 भी अपना यही रहेगा. 4 ट्रांसफ़र होके इधर आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में इधर यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा. 4 4 जा 16 बचा 2, 4 5 जा 20. तो मतलब 45 इक्वल्स टू x या x इक्वल्स टू 45 एक ही बात है. तो ये हमारा ऑप्शन बी है. अगला क्वेश्चन करते हैं थर्ड वाला. तो अगला क्वेश्चन है इफ़ 3:7 इक्वल्स टू 12:21 प्लस एक्स देन एक्स इक्वल्स टू. देखो रेशो, और ये भी यहाँ पे भी रेशो है इक्वल्स टू में, तो 3:7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/7 लिख सकते हैं. चलो मैं करके बताता हूँ एक बार. अब इसमें x की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 3:7 है, तो हम इसे 3/7 लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं. इक्वल्स टू है इक्वल्स टू का साइन लगा दो. 12:21/x, ये भी रेशो में, तो इसे भी अपॉन में लिखना होगा. 21 + x. तो इस आसानी से x की वैल्यू निकल जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके. तो 21 इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है. तो 3 को 21 से मल्टीप्लाई करके 63 आएगा, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा. 12 7 जा 84 होता है हमारा. 63 यहीं रहेगा, 84 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा. 3x जब इधर है तो इधर चले जाएगा, क्योंकि ये जो x वाले होते हैं एक जगह आ जाती हैं, और ये जो वेरिएबल होते हैं एक जगह आ जाती हैं. तो ये 3x हो जाएगा. जब ये प्लस का है उधर जाके ट्रांसफ़र होकर माइनस का हो जाएगा ये भी. अब 84 में 63 का कितना बचा? 63 21 बचा. ये माइनस का साइन बढ़ा है, तो माइनस का लगा दो. इक्वल्स टू माइनस के 3x. माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी आराम से. x इक्वल्स टू 21/3. x की वैल्यू आ गई हमारी 7. कितना सिंपल है क्वेश्चन. तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए है, थर्ड का ए. इसी तरह क्वेश्चन 4 देखो. 25% ऑफ x इज इक्वल टू हाफ ऑफ द 40% ऑफ y, देन x रेशो y इज 25%. परसेंट का मतलब अपॉन 100 लग जाएगा, ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय x, वो इक्वल है हाफ ऑफ द 40% ऑफ y. हाफ हो जाएगा 40% का, तो 20 हो जाएगा, क्योंकि हाफ होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो 20% ऑफ y, देन x रेशो y इज. तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को. अब इसमें क्या पूछा? 25% ऑफ x. तो 25% मतलब 20% का मतलब होता है 100, तो अपॉन 100 हो जाएगा. ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाइड बाय किससे? x से. ये इक्वल है हमारे 40%, हाफ ऑफ द 40%. हाफ कितना होगा 40% का? 20% होगा. डायरेक्ट कर दो. 20% है तो अपॉन 100 ऑफ y. क्या पूछा? ऑफ y, तो ऑफ y. तो इस तरीके से हमारी वैल्यू निकल जाए. 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 21 जा 20, 25 जा 100, या फिर 0 से 0 का 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. तो 1/4x हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाय x है ना भाई, तो 1/4x. यहाँ पे हो जाएगा 1/5y.
1/5y। अब देखो ये x और y एक जगह ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये 1/4 और 1/5 एक जगह ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो x तो यहीं पे है, y को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके नीचे डिवाइड में हो जाएगा। और ये ऊपर ये अपनी जगह ही रहेगा 1/5, ये अब इधर जाके ट्रांसफ़र होगा, तो ये मल्टीप्लाई में तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/4। तो x/y इक्वल्स टू ये 1/5 है, डिवाइड है, तो ये जब रेसिप्रोकल होता है तो मल्टीप्लाई उल्टा हो जाता है, 1/4 का 4/1 हो जाएगा। तो x/y इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 4, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 5। तो x/y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 4/5 आ गई, 4/5 आ गई x/y की वैल्यू। तो x जैसे मैंने बताया x/y को वो x/y को x/y लिख सकते हैं, ऐसी x/y को x/y लिख सकते हैं। तो x/y इक्वल्स टू 4/5। देखते कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है 3/5 इक्वल्स टू 4.5/x। तो मतलब वही है, रेशो है, अपॉन में लिख लेंगे, देन x-y। तो x-5 की वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे, x से x की वैल्यू निकाल के फिर उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू निकालने के लिए 3/5 को 3/5 करना पड़ेगा और 4.5/x को 4.5/x होगा। इतना तो ईजी है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करने का 3x आता है और 4.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x इक्वल्स टू 4 5 5 × 25, 2 कैरी हो जाएगी, 5 4 × 20, 20 और 2 22.5। इस तरीके से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 22.5/3। ये जब भी कटेगा तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 7 जा 21 है। अब 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1.5 हो जाएगा, 3 5 जा 15, पॉइंट लग के 5। तो x की वैल्यू हो जाएगी 7.5। आई होप काटना तो आता होगा आपको। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 7.5। अब इसमें क्या पूछा था? एंड में पूछा था x-5 की, x-5 अगर x में से 5 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? तो x की वैल्यू हमारी आई 7.5 -5 अगर माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा? 2.5 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देखते हैं क्या आएगा इस ऑप्शन में। 2.5 हमारा ऑप्शन में, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला इफ x वेरीज डायरेक्टली एज y एंड x इक्वल्स टू 8 y इक्वल्स टू 4 देन द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इज। देखो कांस्टेंट हमेशा हम के ही लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला हमारा? सिंस x वेरीज डायरेक्टली एज y, x हमारा डायरेक्टली वेरी कर रहा है y से, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? x इक्वल्स टू के वाई। कि हमारा कांस्टेंट होता है, हर एक वेरिएबल में कभी भी चेंज नहीं होता, तो हम कैसे लिख सकते हैं? वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल्स वेरिएशन। ये हमारा कांस्टेंट है। तो अब गिवन क्या है हमें? गिवन है हमारा x इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 4 है, y इक्वल्स टू 4। तो हमारा x इक्वल्स टू 8 है, y इक्वल्स टू 4 है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? इसमें इक्वेशन क्या बनी थी? x इक्वल्स टू के वाई। अगर देखो अगर वो इनडायरेक्टली वेरी होता तो हम ऐसे लिखते एक्स वाई इक्वल्स टू के, लेकिन अब वो डायरेक्टली वेरी है तो हम लिखेंगे x इक्वल्स टू के वाई। इसका भी एक रीज़न है, वो बाद में बताऊँगा। x इक्वल्स टू 8 और y इक्वल्स टू 4। अब x इक्वल्स टू के वाई है तो x की वैल्यू 8 आ जाएगा, k है k लिख दो, y की वैल्यू हमारी 4 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 8 इधर ही है, 4 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि जो के ABCD वाले वो होते हैं तो ये एक जगह हो जाते हैं और जो न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं वो एक साइड आ जाती हैं। तो 8/4 इक्वल्स टू के कटेगा, तो 2 इक्वल्स टू के या फिर k इक्वल्स टू 2 एक ही बात होती है। k इक्वल्स टू हमारा 2 आ गया। देखते हैं क्या आंसर है। ओके, मैंने जैसे बताया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होता है हमारा, k हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, k की वैल्यू पूछे देन की कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इस क्या होगा। तो आंसर क्या आ रहा था हमारा? आंसर आ रहा था k इक्वल्स टू 2 आ रहा था, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में डी, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है, रश्मि हैज़ द रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। मतलब रश्मि के पास एक स्केल है, तो एक स्केल है वो 1 सेंटीमीटर, जैसे स्केल में सेंटीमीटर होते हैं ना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो 18 किलोमीटर उसने वो चल चुकी है। तो शी ड्राइव 72 किलोमीटर अगर वो चली तो फिर कितना, मतलब स्केल कितना दिखाएगा। देखो भाई 18 किलोमीटर में तो 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है, तो 72 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर दिखाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमारे डायरेक्ट वेरिएशन के, वो भी क्यों बताता हूँ भी। तो जैसे कि स्केल हमारा सेंटीमीटर में था और वो है किलोमीटर में, कितना डिस्टेंस रश्मि ने कवर किया है। तो स्केल में अगर 1 सेंटीमीटर वो मतलब चल रही है, 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 18 किलोमीटर उसके मैप के अकॉर्डिंग। और तो 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर, अगर वो 72 किलोमीटर चली तो वो कितना, मतलब स्केल में कितना दिखाएगा, कितना शो करेगा। तो यहाँ पे देखो किलोमीटर कम है तो स्केल में सेंटीमीटर भी कम है, जैसे किलोमीटर बढ़े तो स्केल के सेंटीमीटर भी तो बढ़ेंगे। अपोजिट हो रहा है, सॉरी सेम हो रहा है। जैसे किलोमीटर बढ़े, वो किलोमीटर बढ़े 18 से 72 चली वो, तो स्केल में वो भी बढ़ा, 1 से ज़्यादा सेंटीमीटर में शो करेगा फिर तो ये जो अगर ये चीज़ बढ़ रही है ये भी बढ़ रही है तो फिर वो होता है डायरेक्ट वेरिएशन। अगर मान के चलो ये चीज़ हमारी बढ़ रही है और ये उसके हिसाब से ये चीज़ जो हम निकाल रहे हैं वो चीज़ घट रही है, डिक्रीज़ हो रही है, एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, एक चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, तो फिर वो होगा हमारा इन्वर्स वेरिएशन। उसमें हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। हम डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 इंटू 1 और अपॉन में 18, एक्स की वैल्यू निकली आएगी इससे हमारी। 18 1 जा 18, 18 4 जा, तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब इन्वर्स वेरिएशन की भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि एक काऊ है, वो एक फील्ड को 5 डेज़ में ग्रेस कर रही है। अगर ज़्यादा काऊ आ गई, अगर 3-4 आ गई तो वो उस फील्ड को जल्दी ग्रेस कर लेंगी, जल्दी खा लेंगी, है ना। तो इसी तरह उल्टा हुआ है यहाँ पे चीज़ बढ़ी लेकिन जो चीज़ है वो कम दिन में ख़त्म हो रही है, उल्टा हो रहा है, कम हो रही है। और यहाँ पे जैसे कि 18 किलोमीटर है तो वो सेंटीमीटर वो होंगे, कम ही होंगे। और जैसे किलोमीटर बढ़े तो सेंटीमीटर भी हमारे बढ़ जाते हैं। ये होता है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन और वो होता है इन्वर्स वेरिएशन। तो एक्स की वैल्यू हमारी 4 आ गई थी जैसे कि इस क्वेश्चन में, और 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 ऑप्शन है 7th का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, बोथ एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली। इसमें इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं विद ईच अदर। व्हेन एक्स इज 10 वाई इज कॉमा वाई, एक्स इज 10 वाई इज 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पॉसिबल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जैसे कि मैंने बताया इसमें वेरी इन्वर्सली बोला है, और इसमें जैसे इन्वर्सली में हम क्या लिखते हैं हमेशा एक्स वाई इक्वस टू के। अगर वेरी डायरेक्टली बोलता तो हम लिखते हैं एक्स इक्वस टू के वाई। अब इन्वर्सली बोला है तो एक्स वाई इक्वस टू के। ये एक क्वेश्चन है, ये आपको याद कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं, सिंस एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू के। एक्स और वाई है वो के इक्वल है। के होता है, कभी चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो वेयर के इज कांस्टेंट, ये भी लिख लेते हैं, वेयर के इज कांस्टेंट, कि हमारा कांस्टेंट होता है। तो गिवन क्या है हमारा, गिवन है हमारा एक्स इक्वल्स टू 10, एक्स की वैल्यू हमारी 10 है और वाई की है 6। तो एक्स वाई इक्वल्स टू के है, तो एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, वाई की जगह क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। तो 10 इंटू 6 इक्वल्स टू के, मतलब के की वैल्यू आ गई हमारी 60, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारी 60। भाई ऑप्शन में बोला कौन कौन से करस्पॉन्डिंग पेयर हैं, इसमें कौन कौन से करस्पॉन्डिंग पेयर हैं। अगर हम 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, जो कि हमारी के की वैल्यू थी, तो ये तो पॉसिबल पेयर है। अगर 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 60 आएगा, तो ये भी हमारा पॉसिबल पेयर है। मतलब के की वैल्यू भी तो 60 थी, जैसे यहाँ पे के की वैल्यू 60 आई है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 60 आ रहा है, इसको भी मल्टीप्लाई करके 60 आ रहा है। 25 को अगर 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा 60 आएगा, तो ये भी पॉसिबल पेयर है, करस्पॉन्डिंग पेयर है, वैल्यूज़ हैं। और 45 एंड 1.3 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 60 हमारा नहीं आएगा, जो कि के की वैल्यू आई थी, तो ये हमारा पॉसिबल पेयर नहीं है। तो मतलब इसमें नॉट पॉसिबल पेयर पूछा था, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 तक। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।